रुधिर आरोग्य इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट ने बताई अपने संस्थान में रक्त विकार एवं कैंसर के रोगियों को कम लागत में दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा की सुविधाएं। आज एक प्रेस वार्ता में रुधिर आरोग्य इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डॉक्टर सुनील घाव, सीनियर क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन ने बताया कि सामान्य और घातक सभी प्रकार के रक्त विकारों से पीड़ित रोगियों के उपचार की व्यवस्था पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ व वाराणसी के अतिरिक्त अत्यंत अपर्याप्त स्थिति में ब्लड के विकारों के कोई विशेषज्ञ चिकित्सक के न होने, इलाज हेतु जरूरी संसाधनों से युक्त सरकारी अस्पतालों में लंबी प्रतीक्षा का अंतराल एवं उपचार के प्रवाह की धीमी गति और निजी कॉर्पोरेट अस्पतालों में आने वाली अत्यधिक लागत की वजह से चल रहे उपचार को दुर्भाग्यवश रोक देने के लिए प्रायः बाध्य होना पड़ता है। अगर आंकड़ों को देखें तो करीब 22 करोड़ की आबादी के हमारे राज्य में मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 15 करोड़ है, जिसमें सालाना करीब 110 बोन मैरो प्रत्यारोपण होते हैं, जबकि बची हुई 7 करोड़ की आबादी के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष करीब 350 बोन मैरो प्रत्यारोपण होते हैं। इसका सीधा संबंध जरूरी संसाधनों से युक्त अस्पतालों एवं चिकित्सा विशेषज्ञों के अभाव के होने से है। रिपोर्ट के अनुसार सभी प्रकार के ब्लड कैंसर में लिम्फोमा 64%, ल्यूकेमिया 25% एवं मल्टीपल माइलोमा 11% पाया जाता है, जबकि एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में वार्षिक तौर पर सभी प्रकार के रक्त कैंसर के औसतन 5 केस प्रति 10 लाख की आबादी में पाए जाते हैं, जबकि एप्लास्टिक अनीमिया के करीब 7 केस प्रति 10 लाख आबादी में उल्लेखित हैं। ब्लड कैंसर के इलाज में आने वाली मुख्य चुनौतियां: ब्लड कैंसर के इलाज का खर्च, बार बार होने वाले इन्फेक्शन, ब्लड एवं प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन्स इत्यादि की वजह से बढ़ जाता है। इसके अलावा फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट्स भी बहुत महंगे होते हैं। ब्लड कैंसर से पीड़ित रोगियों का डायग्नोसिस बनाने में अक्सर देर होने से उनकी शारीरिक स्थिति में तेजी से गिरावट आती है। इस वजह से रोगी की इम्यूनिटी वीक होने से बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इलाज के दौरान ब्लड एवं प्लेटलेट्स की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, जिसका उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध न होना एक बड़ी समस्या पैदा करता है। रुधिर आरोग्य हेमाटोलॉजी सेंटर इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है, जहां आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से इलाज काफी किफायती दरों पर करने का हमारा प्रयास रहता है। ये संस्थान हमारी एक पहल है, जिसको 4 मूलभूत सिद्धांतों पर उत्कृष्टता के मॉडल के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है: दक्षता, शीघ्र जांच, निदान और 48 घंटों के भीतर उपचार की शुरुआत। विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता क्षेत्र में प्रीमियम शिक्षण संस्थान के समान। अर्थव्यवस्था, उपचार की अनुमानित कुल लागत सरकारी अस्पतालों के समान है। ये संस्थान 4थी मंजिल, ओपी चौधरी अस्पताल, उत्तरेठिया, रायबरेली रोड, लखनऊ में स्थित है और यह वयस्कों और बच्चों में पाए जाने वाले आईटीपी, अप्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा और कई अन्य सौम्य और घातक रक्त विकारों का गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करता है। साथ ही आवश्यकतानुसार बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करता है, जो सस्ती दरों पर उपलब्ध है। ये केंद्र पिछले 2 वर्षों से कार्यरत है और पिछले 4 महीनों में डॉक्टर सुनील घाव की विशेषज्ञ निगरानी में यहाँ 5 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए गए हैं। संस्थान कई प्रकार के बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में विशेषज्ञता रखता है, अर्थात ऑटोलॉग्स, एलोजेनिक और हैप्लोआइडेंटिकल आधा मिलान के साथ। सामान्य परिस्थितियों में ऑटोलॉग्स ट्रांसप्लांट की अनुमानित लागत लगभग रु. 4.5 से 5.5 लाख है और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट की लागत लगभग रुपए 8 से 10 लाख है, जो सरकारी अस्पतालों में होने वाले खर्चों के बराबर है। केंद्र सामान्य नागरिक की पहुंच में उपचार लाने के लिए पीएमजेवाई और मुख्यमंत्री राहत कोष जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। डॉक्टर सुनील दबड़खाव, मैं कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अनेक अस्पतालों में काम किया है, जिसमें सहारा, अपोलो, टेंडर पाम और अब अपना सेंटर भी चला रहा हूँ, जो कि ओपी चौधरी अस्पताल के में स्थित है। यहाँ पे हमने ये सेंटर एक स्टैंड अलोन सेंटर के रूप में चालू किया है, जिसमें हम लोग रक्त संबंधी सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसमें एप्लास्टिक अनीमिया,
और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी भी कारणों से अगर जरूरत हो, या बेनाइन डिसीजेस प्लस कुछ कैंसरस ब्लड के कैंसरस कंडीशंस भी देखते हैं। हम लोग ने एक ट्रांसप्लांट यूनिट भी चालू किया है और हम लोग सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। सेंटर को चालू हुए अभी केवल 20 महीने हुए हैं, लेकिन एक काफी स्फूर्तिदायक प्रतिसाद हमको जनता से मिला है, जिससे हम लोग को भी काफी एनकरेजमेंट और प्रेरणा मिली है। और हम चाहते हैं कि इस सेंटर को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाया जाए, और ये जो ब्लड की बीमारियां हैं उसके लिए एक हमारा सेंटर एक अच्छा सेंटर के रूप में जाना जाए, यही हमारी इच्छा है। जो मैं कहूंगा हमारा सेंटर किस मामले में अलग है, तो मैं कहूंगा कि हमारा सेंटर में हम लोग प्रयास ये करते हैं कि एफिशिएंसी हो, पेशेंट को जो अगर एडमिट होता है तो उसे रुकना ना पड़े। ब्लड की बीमारियां अक्सर डिमांड करती हैं कि इलाज तुरंत चालू हो जाए। यह मैं देखता हूं कि, और मैंने अपने कार्य में और एक्सपीरियंस किया है कि अक्सर सरकारी अस्पतालों में वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है, कॉर्पोरेट अस्पतालों में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। तो हमको दोनों को बैलेंस करना है कि वेटिंग पीरियड भी ना हो और एक्सपेंडिचर भी उतना ना हो कि पेशेंट को अफोर्ड ही ना हो पाए और खर्चे के चलते पेशेंट इलाज से वंचित रह जाए। तो हमने ये दोनों चीजों को बैलेंस किया है। कैसे पता करें कि ब्लड कैंसर का एक प्रमुख लक्षण होता है एनीमिया, यानी रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। ब्लड काउंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, या सीबीसी के नाम से जो एक सामान्य व्यक्ति जानता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, इस काउंट में कुछ गड़बड़ी आने पे एक अंदेशा आ जाता है कि शायद पेशेंट को कैंसर है। लेकिन कई बार हमें बोन मैरो एग्जामिनेशन करना पड़ता है, बोन मैरो की जांच करनी पड़ती है, जिसके बाद ही हम कह सकते हैं कि पेशेंट को ब्लड का कैंसर है। और केवल इस ब्लड का कैंसर के निदान पे ही बात नहीं थमती है, उसके बाद हमको पेशेंट को इलाज से ठीक होने की पॉसिबिलिटी क्या है ये जानने के लिए मॉलिक्यूलर टेस्ट तक करना पड़ता है। तो ये सब सुविधाएं लखनऊ में भी उपलब्ध है और हम उसका पूरा उपयोग करते हैं। So the main thing is that which you have described here, the lower category economic person, how can he get the facilities from your hospital? What we have tried is to put our rates of treatment and bed charges etc. at a level which is affordable. Or second thing is that we do get help from Chief Minister Relief Fund. We have also have Ayushman Bharat Yojana active in our hospital. And the fourth thing is we also appeal to certain NGOs to help us in certain particular cases where we think that by a little more donations we can get the patient the treatment that he deserves. मैं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, पीडियाट्रिक एंड क्लिनिकल हिमेटोलॉजिस्ट एट रुधिर आरोग्य हिमेटोलॉजी सर्विसेज। हम लोग की जो हिमेटोलॉजी सेंटर है उसपे हम हर प्रकार के रक्त की बीमारी के मरीजों का इलाज करते हैं, चाहे वो बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो। मैलिग्नेंट मतलब कैंसर हो, ब्लड का किसी भी प्रकार का कैंसर हो, या ब्लड की कोई भी और समस्या हो, ब्लड बढ़ना या ब्लड घटना, उन सबका इलाज है। तो मेरी सबसे मरीजों से यही निवेदन है कि आप ये मत सोचो कि इसका इलाज संभव नहीं है। ब्लड कैंसर का किसी भी गलत धारणा में मत रहो कि इलाज नहीं हो सकता है। इलाज हो सकता है, और समय पे हम अगर इसकी जांच करें, समय पे बीमारी को पकड़े तो इलाज बहुत अच्छा संभव है। हमारा जो सेंटर है रुधिर आरोग्य, उसमें हम एक अफोर्डेबल प्राइस पे मरीजों का इलाज करते हैं, और अगर उनको ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता होती है तो उन्हें जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं, और एक अफोर्डेबल प्राइस पे मुख्यमंत्री राहत कोष की मदद लेते हैं, आयुष्मान भारत की मदद लेते हैं, और कुछ हमारे एनजीओ है उनकी मदद से भी अगर कोई गरीब मरीज है तो उसका ट्रांसप्लांट या फिर कोई और भी इलाज हो उसको जल्द से जल्द करते हैं। लिम्फोमा जो होता है 65% ये बड़े अस्पताल 23 हैं और लगभग 19-20 महीने सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं और सब तैयारी में हुई है। उसके बाद मैडम राम मनोहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में थी गोमती नगर में। फिर अभी हम लोग फॉर्चुनेट हैं